नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह कब सत्ता में आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मद्रास श्रम संघ 1918। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दहसाला। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध की तिथि अनुसार सही क्रम कौन सा है? चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। इनका जो है सही क्रम होगा ऑप्शन डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा 1532 ईस्वी में लड़ा गया, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555 ईस्वी में। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही क्रम। नेक्स्ट है, किसके ऊपर अपनी विजय की निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मालवा का महमूद खिलजी। 1448 ईस्वी में राणा कुंभा साहित्य में रुचि रखता था। इसने गीत गोविंद पर टीका भी लिखी है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, जो कि सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निजाम अली। वेलेस्ली के साथ सर्वप्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने की थी। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी के पिता जो करमचंद गांधी थे, वे समय समय पर पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर तीनों स्थानों के दीवान रहे थे। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान हमीद आसो। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी का उस समय क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदराज का पुत्र था और इसे विरेशल और कुलहीन कहा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मौर्य राजवंश। आसवान बांध कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र में। आसवान बांध मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण नील नदी पर किया गया है। नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चलवार्षिक कृषि नहीं है? कौन सा एक चलवार्षिक कृषि नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फेजेंडा। फेजेंडा चलवार्षिक कृषि नहीं है। बाकी तीन जो है ऑप्शन, ये तीनों चलवार्षिक कृषि हैं। नेक्स्ट है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को जो है फेजेंडा कहा जाता है। आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घाना, अक्रा, केन्या, नैरोबी, नामीबिया, विंडहॉक, नाइजीरिया, रबात। इसमें नाइजीरिया की राजधानी
अबूजा है, रबात नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी 3 मिलान सही है। नेक्स्ट है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली एशिया की नदी, ऑप्शन दिया गया है उसमें से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साल्वी नदी। बाकी ए, बी और सी जो है, आमुर, लीना और ओब, ये तीनों उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 21,30,800 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर न्यू गिनी है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो और चौथा मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फुजीटा स्केल। नेक्स्ट है, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है किस नदी पर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर, भागीरथी और भील गंगा के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? एक बार। ए आंसर होगा एक बार। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति। बी आंसर। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में, और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल शासन करता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? अनुच्छेद 40 के तहत। बी आंसर होगा अनुच्छेद 40। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ए आंसर होगा। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है मुख्यतया प्राथमिक क्षेत्र में। सी आंसर होगा। भारत में कृषि क्षेत्र में मुख्यतः छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, और कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? चीनी उद्योग सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में विकसित है। डी ऑप्शन होगा। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। ए आंसर होगा। और आज भी हमारे कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 2/3 भाग कोयले से उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, क्योंकि यह शरीर के समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। भारत में प्रथम जल विलवणीकरण संयंत्र कहां स्थित है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप के कवरत्ती में 2005 में स्थापित किया गया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं? टॉन्सिल में। सी आंसर होगा। रक्त अल्पता किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
घास, बकरी और मानव। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्मी। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पार्थेनियम। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वन कटाई के। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, सही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, असम, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, केरल, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा में है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनी प्रदूषक है? सीवेज, ए आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भूकंप से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया है? दिल्ली, डी आंसर होगा दिल्ली। कोना कोना उम्मीद अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने, सी ऑप्शन, कोटक महिंद्रा बैंक। किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार हेतु आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? केनरा बैंक ने, डी आंसर, केनरा बैंक। केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बंगलुरु में स्थित है। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर बंगलुरु में स्थित है। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने समय के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? 2 वर्ष के लिए, ए ऑप्शन, 2 वर्ष। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? गुजरात के गांधीनगर में, बी ऑप्शन, गांधीनगर में। संसद द्वारा एक पारित विधेयक के अनुसार गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तमिलनाडु में। ढाका में 1971 में किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था? जनरल नियाजी ने। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 57% लगभग। नेक्स्ट है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्यूबा। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं, बेसबॉल है। बाकी 3 देश जो हैं, ब्राजील, फ्रांस और स्वीडन, इन तीनों का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में, ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है। और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए
उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है, तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में, तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको, तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।